नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। संघ परिवार की नर्सरी बीजेपी नीमच में हमने इसे लेकर एक खबर आपको प्रमुखता से दिखाई थी और बताया था कि यहां पर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, एक रार तरह की यहां पनप रही है। वहीं एक वीडियो दिलीप सिंह परिहार विधानसभा का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए मंत्री सकलेचा के पुतले जलाने की तैयारी कर ली है। किस तरह की रार यहाँ पनप रही, इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। मुस्तफा जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। किस तरह की रार पनप रही, कल आपने बताया था प्रमुखता से हमारे दर्शकों को खबर भी दिखाई थी, क्या मुद्दा है पूरा? नहीं, देखिए नवीन, जैसा कि हमने कल बात की कि बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है और साफ तौर पे वो अब दिखाई देने लगा है। जिस तरह से नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार विधानसभा में एक स्पीच देते हैं और उसमें वो ये कोट करते हैं कि भू माफिया जो है वो मेडिकल कॉलेज को जावद ले जाना चाहते हैं। और सही बात यह है कि सकराना घाटी पे ले जाने की जो मांग थी वो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की थी। तो बिना नाम लिए दिलीप बाबू ने बड़ा हमला कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर किया और पूरी तरह फ्रंट खोल दिया। और इस बात का पता इससे भी चलता है कि कल शाम को, देर शाम को कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि आज मंगलवार को 6 बजे विजय टाकीज पे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के पुतला जलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिलीप बाबू के उस वायरल वीडियो ने कांग्रेस को भी मुद्दा दे दिया और ओम प्रकाश सकलेचा पे हमला करने का मौका दे दिया। तो जैसी की स्थितियां यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रही है, वो ये दिख रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर ये पार्टी के अंदरूनी फ्रंट पर रार पनप रही है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विधायक दिलीप बाबू ने फ्रंट खोला है, तो यह खाली मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है। नाम मेडिकल कॉलेज का रहा है, लेकिन अंदर खाने और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर दिलीप बाबू नाखुश लगते हैं, नाराज़ लगते हैं और वो मौके की तलाश में थे कि किस तरह कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को घेरा जाए। और मौका उनको मिला जब विधानसभा में उनको भाषण देने का अवसर आया और उन्होंने साफ तौर पर ये फ्रंट खोल दिया। तो क्या आपको नहीं लगता मुस्तफा जी के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने जो फ्रंट खोला, ये लड़ाई जो है लंबी चलेगी सकलेचा जी के खिलाफ? नहीं, ये तो लंबी लड़ाई चल ही रही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। नीमच में एसपी मनोज राय थे और जैसे अक्षत गोयल वाला मामला हुआ, अक्षत गोयल नीमच के व्यक्ति हैं, लेकिन उस पूरे मामले के अंदर इनिशिएटिव सबसे पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने लिया और अक्षत गोयल को थाना पुलिस से फ्री करवाया उन्होंने। तो अक्षत गोयल नीमच के थे, लेकिन उनके लिए लड़ाई लड़ी ओम प्रकाश सकलेचा ने। अभी यदि मिलावटखोरों के अभियान की बात करें तो नीमच के तमाम कारोबारी मुख्य खाद्य निरीक्षक संजीव मिश्रा को लेकर हाई तौबा मचा रहे थे, फरियाद कर रहे थे, इतने केसेस बन रहे, रासुका लग रही, ये हो रहा, वो हो रहा। तो संजीव मिश्रा को लेकर भी इनिशिएटिव ओम प्रकाश सकलेचा ने लिया और संजीव मिश्रा का तबादला करा दिया। एसपी मनोज राय के करीबी विधायक दिलीप बाबू माने जाते थे, लेकिन मनोज राय एसपी को का भी तबादला ओम प्रकाश सकलेचा ने करा दिया। उसमें कहीं ना कहीं एक घटनाक्रम और हुआ कि जब सीएम के सामने ओम प्रकाश सकलेचा डेपुटेशन लेके गए और एसपी मनोज राय के बारे में बताया कि ये ऐसा सुपरविजन अधिकारी की मौजूदगी के बावजूद किस तरह अफीम के मामलों में ऐसा फंसाया जा रहा है, वो मामला सीएम ने सुना, बात आई गई हो गई। लेकिन इसी दौरान एक घटनाक्रम और तेजी से घूमा। वो ये घूमा कि बात बाजार में ये आई कि नीमच में नए एसपी के बतौर आईपीएस विनीत जैन की पोस्टिंग हो रही और विनीत जैन की पोस्टिंग कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के कहने पे हो रही है। जैसे ये खबर बाजार में आती है तो विधायक दिलीप बाबू एक चिट्ठी टाइप करते हैं और उस चिट्ठी में वो राजीव मिश्रा का रिकमेंडेशन करते हैं और राजीव मिश्रा का नाम एसपी के बतौर देते हैं और वो चिट्ठी लेके वो और सांसद सुधीर गुप्ता भोपाल पहुंचते हैं और शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी सौंपते हैं और ये कहते हैं कि आप यहाँ पे इसकी पोस्टिंग कीजिए।
तो चूंकि जब ओम प्रकाश सकलेचा डेपुटेशन लेके गए थे सीएम के पास नरोत्तम मिश्रा के साथ, तो वो तो मसला वहाँ ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब विधायक दिलीप बाबू और सांसद सुधीर गुप्ता चिट्ठी लेके गए राजीव मिश्रा की नियुक्ति की, तो सीएम को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जबकि विधायक दिलीप बाबू का ज़्यादा एसपी नीमच मनोज राय विधायक दिलीप बाबू के ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन वो चिट्ठी ने उल्टा काम किया। वो उस चिट्ठी के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले में नए एसपी की पोस्टिंग कर दी। उसमें ना तो विनीत जैन का नाम आया ना राजीव मिश्रा का। तो बापू की उस चिट्ठी से बापू के कॉन्फिडेंस के एसपी चले गए। उसके बाद यही स्थिति कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे में हुई। उनके लिए भी सकलेचा ने फ्रंट खोल रखा था, जबकि कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के ज़्यादा कॉन्फिडेंस में विधायक दिलीप बापू माने जा रहे थे, लेकिन सकलेचा जी ने उनको भी गुलाटी खिला दी। तो कुल मिलाकर के तमाम ऐसे नीमच के मामले हैं जिन मामलों के अंदर सकलेचा का हस्तक्षेप देखा जा रहा है, चाहे वो एसपी कलेक्टर संजीव मिश्रा हो या नीमच के लोग भी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुहार फरियाद कर रहे हैं, नक्षत्र वाटिका जा रहे हैं। जाओ आज बंगला बगीचे का मामला ले लो, नीमच का मामला है, लेकिन आज तक उसका संपूर्ण हल नहीं निकल पाया। एफर्ट क्या हुआ है नहीं पता है, क्या कार्रवाई हुई नहीं पता। इसीलिए आज बंगला बगीचे वाले सकलेचा जी आते हैं तो नक्षत्र वाटिका चले जाते हैं। तो ऐसे तमाम जो मामले हैं वो मामले कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी है, वो तमाम मामले अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर भी, और जिस तरह से ओम प्रकाश सकलेचा ने नीमच जिले की प्रशासनिक मशीनरी में अपना दबदबा कायम किया है। इन ट्रांसफर्स के बाद उन्होंने जीएस भिड़े को हटाया, माइनिंग अधिकारी, बहुचर्चित माइनिंग अधिकारी, वो भी सकलेचा के निशाने पे है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से ज़िला प्रशासन और पुलिस में सकलेचा जी ने पूरा अभियान चला के इनको हटाया, तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसे सारे दर्द इसके अंदर छुपे हैं और वो दर्द छलक के बाहर आ रहे हैं, वो बाहर आए हैं। और सकलेचा जो है एक जिद्दीले पॉलिटिशियन माने जाते हैं, और जब किसी मुद्दे पे वो पीछे पड़ते हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये जो वायरल वीडियो आया और जो फ्रंट दिलीप बापू ने खोला, इससे अब मेडिकल कॉलेज कहाँ लगेगा, ये लड़ाई एक बार फिर नए सिरे से शुरू हो सकती है। और हो सकता है कि अब सकलेचा इस बात पे राज़ी ना हो कि कनौटी में मेडिकल कॉलेज खुले, अब वो इस बात पे बात करेंगे कि ये सकराना घाटी ही जाएगा। तो जो आपने बात कही कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो निश्चित तौर पे लड़ाई लंबी ही चलती दिख रही है मेरे को। मुस्तफा, क्या माना जाए कि खुले मन से जिस तरह से मंत्री सकलेचा की तारीफ की जाती है, चाहे बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, तो वे भी खुले, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी जो क्या उनको फ्री हैंड मिला हुआ, इसलिए जो लगातार इस तरह की खबरें जो इस तरह की चर्चाएं बाहर आ रही है। नहीं, देखिए ये दूसरी बात कर दी आपने। मेरा ये कहना है कि सकलेचा ताकतवर पॉलिटिशियन है, जिद्दीले है। आप देखिए ग्वालियर मेले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनकी शान में कैसे कसीदे पढ़ रहे थे, और उसके बाद कैसा जवाब शिवराज सिंह चौहान ने दिया और कहा कि मेरी सरकार में सारे मंत्रियों को फ्री हैंड है। और आप ये देखिए कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शिवराज सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जो भोपाल कम और दिल्ली ज़्यादा रहते हैं। वो एक दिन में 5 सेंट्रल मिनिस्टर से मिलते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो जिस बात को लेके आ रहे हैं कि 3000 इंडस्ट्री एक दिन में एक ही साथ उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, तो एक बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन ये जो रारपन भी है और ये जो फ्रंट खुला है, ये चूँकि वो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, विधायक दिलीप बाबू विधायक है, सीनियर विधायक है, ये अलग बात है। लेकिन ये जिस तरह से इस पूरे मामले को वो लेके चले हैं, तो आगे जाके दिक्कतें बढ़नी है, क्योंकि एक फ्रंट ऑलरेडी पवन पाटीदार का खुला हुआ है, वो जिलाध्यक्ष है। तो सत्ता और संगठन की एक साथ लड़ाई दिलीप बापू को लड़नी पड़ेगी। एक तरफ दिलीप बापू शिवराज के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, तो पवन पाटीदार प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के लॉयलिस्ट हैं,
और सबको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस समय 2 पावर सेंटर है, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा और सुहास भगत। और स्थानीय निकाय चुनाव को लेके जिस तरह से पर्यवेक्षकों की और प्रभारियों की नियुक्ति की गई, उसमें भी साफ तौर पे दिखता है कि वीडी शर्मा मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों में अपनी टीम खड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिल्ली से भेजे गए हैं मध्य प्रदेश में और दिल्ली के हुक्म पे ही काम करते हैं। तो आप इस बात को यहाँ से भोपाल लेके अगर जाते हैं तो ये कुछ भी सामान्य नहीं है। ये जो रार पनप रही है, जो जिस तरह से संघ परिवार की नर्सरी बैटलफील्ड हो गई है, सरेआम और खुलेआम जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा धैर्य रखने की भी ज़रूरत थी। विधायक दिलीप बापू ने जो ऑडियो वीडियो जो विधानसभा में स्पीच दिया और जो वीडियो वायरल किया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी कर गए वो ये सब करने में। उनको थोड़ा, आप देखिए कि पवन पाटीदार जिलाध्यक्ष, उन पे लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पवन पाटीदार ने फ्रंट नहीं खोला। वो अभी तक कुछ भी दिलीप बापू के खिलाफ नहीं बोले। इधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे तो अभी ओम प्रकाश सकलेचा ने सीधे सीधे दिलीप बापू के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। तो राजनीति धैर्य का पर्याय है, पॉलिटिक्स में धैर्य होना बहुत जरूरी है। और यदि आपने एक्शन ले लिया तो फिर वो मुकम्मल होना चाहिए। अगर आपने आवाज़ उठा दी है कि मेडिकल कॉलेज का ये है और फलाना ये, तो फिर वैसा होना चाहिए। और अगर वो नहीं होता है तो फिर आपका वो एक्शन खाली चला गया, आपका वो फायर खाली चला गया। तो कुल मिलाकर के जो सिनेरियो नीमच ज़िले में बन रहा है, ये अब इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो भाई आम जनता तो कहीं खो गई है। पब्लिक के इश्यूज पे कौन बात कर रहा है? कितनी मीटिंगें पब्लिक के इशू पे नेताओं ने अभी तक ली हैं? क्या अलग अलग डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग की है? चाहे वो संबल योजना की हो, आज नगर पालिका की बात कर ले हम, तो कितने नामांतरण पेंडिंग है, निर्माण अनुमति पेंडिंग है, कितनी कूपन पेंडिंग है, वृद्धावस्था पेंशन की क्या स्थिति है, संबल योजना के हालात क्या है, जिला अस्पताल को लेके कोई किसी तरह की मॉनिटरिंग की मीटिंग नेताओं ने की कि अस्पताल में कोविड-19 के टीके को लेके कैसे हालात है, कितने बड़े पैमाने पर लोगों को टीके लग पा रहे हैं नहीं लग पा रहे हैं, और तमाम मामले। आज बंगला बगीचा घर में लटका हुआ है, हजारों लोगों का आवेदन पेंडिंग है, लेकिन कौन बात कर रहा है? सही। मेडिकल कॉलेज सेंट्रल ने पास किया, अपनी जगह का मैटर है, वो सरकार में जा चुका है, उसका जो होना है हो जाएगा। लेकिन आज जो आम जीवन से रोजमर्रा के मुद्दे हैं, उन पे नेता कहाँ बैठ के ले रहे हैं, उन पे कहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन पे कहाँ डिस्कशन हो रहा है? बताइए आप। सही कहा। क्या किसानों के मुद्दे बेमानी हो गए? ऐसे तमाम हालात है ज़मीन पे कोविड के 9-10 महीने के बाद जो स्थितियाँ हुई। और दूसरा ये है कि प्रशासन पूरा बदल गया है, नई अधिकारी है, नई जवाबदारी है उनके ऊपर, वो कितनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसका एनालिसिस नेता कर रहे हैं। भाई तेरे मेरे की इस राजनीति में आम जनता का तो नुकसान हो रहा है, आम जनता भी सारी। मुझे एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरह की रार पनप रही, क्या इसकी बड़ी उठापटक जो संगठन विस्तार में हमें नीमच में देखने को मिल सकती है? डेफिनेटली। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में वीडी शर्मा ने जमावट की है मध्य प्रदेश में, नीमच में ही नहीं, ठीक वैसे ही संगठन की नियुक्तियों में भी उन लोगों को का अपर हैंड होगा जो वीडी शर्मा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जिला भाजपा का गठन हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे प्रकोष्ठ हो, चाहे और संगठन हो। और ऐसी सब चीज़ों के दौरान जब नगर पालिका के चुनाव मुहाने खड़े हैं, जब संगठन विस्तार मुहाने खड़ा है, जब ये सारी स्थितियां सामने खड़ी, और ऐसे में विधायक दिलीप बापू का फ्रंट खोलना, चाहे वो पवन पाटीदार के जन्मदिन के बाद हो या फिर विधानसभा में का ये वायरल वीडियो हो, तो आज इन तमाम परिस्थितियों को लेके कैसे निकलेंगे? भाई आज पवन पाटीदार का जिस तरह से चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ्रंट तो खुला हुआ है। तो कल जब लोगों का नाम देने और लेने की बारी आएगी तो वो उन चेहरों को पढ़ा जाएगा कि कौन अपना और कौन पराया। तो ऐसी स्थितियाँ जो इस समय बन रही है वो ठीक नहीं है। और
पार्टी का नुकसान तो है ही, आम लोगों का नुकसान भी है। और कल आपको जब वोट मांगने जाना है नगर निकाय चुनाव को लेके, तो इस समय बात जो नगर क्षेत्र की है उसको सुलझाने क्यों नहीं चाहिए। आज 10 महीने से कोई फंड जो है नगरीय निकायों में आया नहीं है, कोई विकास के कार्य हो नहीं रहे, सब कार्यक्रम ठप पड़े हुए। आज ऐसी स्थिति के अंदर इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, आज निकायों की बात नहीं कर रहा है, आज बंगला बगीचे की कोई बात नहीं कर रहा। 16,500 आवेदक है, 60,000 से ज़्यादा लोग बंगला बगीचे में रहते हैं, शहरी क्षेत्र के अधिकांश वार्ड बंगला बगीचे से जुड़े हुए हैं, तो आज वहाँ कौन बात कर रहा है। तो इन सब मुद्दों पे क्यों बात नहीं होती है, और बात केवल मेडिकल कॉलेज की ही क्यों होती है। तो क्या मेडिकल कॉलेज, भाई आप ये एक जाजम पे बैठ के तय हो चुका और जो सारा प्रपोजल चला गया, तो अब वो वापस से ये मुद्दा क्यों आया सामने। तो मुद्दा ये है कि कहीं कोई बात और है, दर्द कोई और है और छलक कहीं और रहा है। मुस्वा जी, एक खबर भी लगातार आपने भी शुरू में कही है, कई बार आपने अपने खबरों में बताया है कि एक सर्जरी जो है नीमच में होने वाली है, क्या वो सूची मंत्री जी ने वहाँ पहुँचाई है। इस तरह की खबरें भी आई है अधिकारियों की तबादले की, तो क्या लगता है कि तबादले कितनी जल्दी हो सकते हैं। देखिए नवीन, इस समय बड़े पैमाने पे तबादले होना है। ज़िला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के, कलेक्ट्रेट के कई अधिकारियों की सूची है जो बरसों से जमे हैं, जिनको 15 साल 20 साल नीमच ज़िले में हो चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों की स्क्रूटनी हुई है, वो नाम अलग अलग लोगों की तरफ से भिजवाए गए हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री सकलेचा हो, विधायक दिलीप बापू हो। और मुझे जैसा लगता है कि चूंकि सरकार इस समय कोविड के चलते ट्रांसफ़र पोस्टिंग से परहेज पाल रही थी, और वो ये चाह रही थी कि कोई बहुत ज़रूरी ट्रांसफ़र हो वही किए जाए, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे लोग हटाए जाएंगे। पुलिस में भी कई टीआई जो है वो नीमच ज़िले से हटाए जा सकते हैं, जिनकी चर्चा भोपाल तक है, जिनके क्रियाकलापों की। और कलेक्ट्रेट के भी कई अधिकारी है जो बरसों से जमे हैं, और उनके भी नाम जो है शासन को पहुंच गए हैं। और लगता है कि थोड़े समय बाद बड़े पैमाने पे प्रशासनिक सर्जरी ज़िले के छोटे पदों पे हो सकती, नगर पालिका से बदल दिए जाएंगे। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि संघ परिवार की नर्सरी में किस तरह से जो रार पनप रही है, और खासकर जो विधायक दिलीप सिंह परिहार ने का वीडियो जो वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने खुला मोर्चा खोलते हुए मंत्री सकलेचा का पुतला जलाने की तैयारी कर ली है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।